दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार गैर लाभकारी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बार फिर ये कहा है कि भारत में कुछ पत्रकारों को पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से निशाना बनाया गया है। क्या है ये मुद्दा? आज इन फोकस में इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम होगा, क्या पेगासस भारत में पत्रकारों को निशाना बना रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये टॉपिक चर्चा में है। खबर ये है कि हाल ही में एक मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि भारत के कुछ महत्वपूर्ण पत्रकार जैसे द वायर के प्रधान संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और इसके साथ ही संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्ट के साउथ एशिया संपादक आनंद मंगनेल को निशाना बनाया गया है एक स्पाईवेयर के माध्यम से जिसका नाम है पेगासस। इसके कारण ये पूरा मुद्दा चर्चा में आ गया है और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों के एक समूह ने जुलाई 2021 में एक पेगासस प्रोजेक्ट के नाम से कुछ तथ्यों को सामने रखा था, जिसमें भी ये बात निकल करके आई थी कि भारत में लगभग 40 पत्रकारों को पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इसी कारण से ये टॉपिक चर्चा में आ जाता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के वस्तुतः आरोप क्या है और किन स्पेसिफिक तरीके से, किस तरह से, विशिष्ट तरीके से वो आरोप लगा रहा है। पेगासस का जीरो क्लिक तकनीक या एक्सप्लॉयटेशन क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसी के माध्यम से पेगासस स्पाईवेयर को किसी के फोन में इंजेक्ट कराया जा सकता है, उतारा जा सकता है घुसपैठ के लिए, तो इसको जानना महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखेंगे कि पेगासस के निर्माता की इस पर प्रतिक्रिया क्या है और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये आईएएस की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है, उसके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सुरक्षा संबंधी खंडों से जोड़ करके आप उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आरोप क्या लगाए गए हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि अक्टूबर 2023 में एप्पल ने कुछ ऐसे पत्रकारों को सुरक्षा नोटिफिकेशन भेजे जिनमें पेगासस स्पाईवेयर या किसी भी तरह की सुरक्षा नोटिफिकेशन की जरूरत को महसूस किया गया था। इसकी जांच करने के बाद, इन डिवाइसेस की जांच करने के बाद उस जांच में ये निकल करके आया है कि उसमें पेगासस स्पाईवेयर के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। एप्पल द्वारा सुरक्षा नोटिफिकेशन भेजने के बाद जांच की गई, एमनेस्टी इंटरनेशनल के फॉरेंसिक लैब के द्वारा यह जांच की गई और इसमें पता लगाया गया कि आईफोन के आई मैसेज पर, एक आई मैसेज जो ऐप होता है उस पर एक मैसेज भेजा गया और मैसेज भेजने के बाद एक जीरो क्लिक शोषण, जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट के माध्यम से किसी भी तरह के क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल और केवल अगर इस मैसेज को भेज दिया जाए, किसी न किसी तरह का लिंक स्थापित कर दिया जाए, तो उसी के माध्यम से पेगासस स्पाईवेयर को इंजेक्ट कराया जा सकता है फोन में घुसपैठ के लिए। इस तरह के मैसेज भेज करके इंस्टॉल कराने का प्रयास किया गया और मैसेज को डिवाइस पर गुप्त रूप से पेगासस इंस्टॉल करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इनमें 2 नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन जो उसके प्रधान संपादक हैं और संस्थापक संपादक है, और उसी तरह से संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्ट के साउथ एशिया रिपोर्ट प्रोजेक्ट के साउथ एशिया संपादक आनंद मंगनेल। इन दोनों के ही फोन में इस तरह के तत्व पाए गए हैं कि पेगासस स्पाईवेयर को इंजेक्ट कराने का प्रयास किया गया है। तो इस टेक्नोलॉजी को भी जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। इसमें एक विशेष नाम है, जैसे पेगासस एक अपने आप में स्पाईवेयर है और इस पेगासस स्पाईवेयर का जो निर्माण है ये इजराइल की एनएसओ कंपनी द्वारा करवाया गया है ताकि संगठित अपराध और आतंकवाद जैसे मुद्दों से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां उसका इस्तेमाल कर सके। और मुख्यतः एनएसओ के जो ग्राहक हैं वो अलग अलग देशों की सुरक्षा एजेंसियां सामान्यतः होती हैं। किस तरह से इसको क्लिक किया जा सकता है, पेगासस को किसी के फोन में इंजेक्ट कराया जाता है, तो एक टेक्निक का नाम है जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट। जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट, इस एक्सप्लॉइट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ये डिवाइस मालिक की, यानी जिसका डिवाइस है उसकी अनुमति के बिना इंस्टॉल हो जाता है, जैसा कि अभी आपको बताया गया था। और इसके अंतर्गत जो सिद्धार्थ वरदराजन और आनंद मंगनेल के फोन पर
जिस विशिष्ट प्रकार के जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल किया गया उसका नाम था ब्लास्ट पास्ट। पूर्व समय में इसको ब्लास्ट पास के नाम से भी जाना जाता था। इसको 2 चरणों में इस्तेमाल किया जाता है। पहले चरण में एप्पल होम किट के साथ एक लिंक स्थापित करने की कोशिश की जाती है ताकि फोन के सामान्य यूज को देखा जा सके, किस तरह से उसका उपयोग किया जा सकता है इसका पता लगाया जा सके। और दूसरे चरण में आई मैसेज के जरिए दुर्भावनापूर्ण कंटेंट भेजा जाता है और इसके बाद स्पाईवेयर की पूर्ण घुसपैठ सुनिश्चित की जाती है किसी के फोन में इंजेक्ट करके, और आप उसके अलग अलग तरह के जो फंक्शन है उनका इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं। इस तरह से टेक्निक काम करती है। इन आरोपों पर पेगासस ने क्या कहा है? पेगासस का कहना है कि प्रौद्योगिकी आतंकवाद और बड़े अपराध से लड़ने के उद्देश्य से तैयार की गई है और उसके ग्राहक भी उसी तरह की सुरक्षा एजेंसियां सामान्य तौर से रहती है। और ये सुरक्षा एजेंसियां किस तरह से अपने लक्ष्यों पर इनका इस्तेमाल करती हैं या किस तरह से खुफिया जानकारी को एकत्रित करती है, इसके संदर्भ में कंपनी को, यानी इजराइल की एनएसओ कंपनी को कोई किसी भी तरह की जानकारी नहीं है। जिस कंपनी ने इस पेगासस स्पाईवेयर को बनाया है, इसकी ये एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है इस बारे में। साथ ही हमें यह भी जानने की जरूरत है कि जब जुलाई 2021 में इस तरह के आरोप लगाए गए थे, अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के द गार्जियन और भारत के द वायर, इन सभी अलग अलग पत्रकारिता से जुड़े हुए समूहों ने, समाचार पत्रों ने या मीडिया आउटलेट्स ने मिलकर के फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट को, जिसको नाम था द पेगासस प्रोजेक्ट, उसके माध्यम से इन चीजों को जाहिर किया था कि अलग अलग देशों में अलग अलग पत्रकारों को, इवन भारत में आरोप लगाए गए थे कि यहां तक कि कैबिनेट मिनिस्टर और सांसदों पर भी के फोन पर भी इसका इस्तेमाल किया गया है। जब ये मुद्दा बेहद ज्यादा उभरा तो अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति भी इस पर स्थापित की और समिति ने ये कहा, इस समिति की रिपोर्ट भी आई और समिति ने ये कहा कि सरकार ने उसके साथ किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया है। इसके बाद सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वो इस पर हलफनामा प्रस्तुत करे, एफिडेविट प्रस्तुत करे। लेकिन सरकार ने कहा क्योंकि ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मुद्दे पर जानकारी साझा नहीं की जा सकती। यह सामान्यतः एक छोटा सा ही मुद्दा था। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। पेगासस स्पाईवेयर की निर्माता कंपनी एनएसओ किस देश से संबंधित है? यूएसए, इजराइल, भारत या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।